तो गाइस आज हम सीखेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले अपना प्रोडक्ट चूज़ कर लीजिए, उसके बाद प्रोडक्ट नेम डालें, उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालें जो कि आप गूगल जेमिनी से ले सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट का वेट डालें और बेस मटेरियल डालें जो कि हमारा एलॉय था। जेनरिक नेम डालें जो कि हमारा ज्वेलरी सेट था। इंक्लूडेड कंपोनेंट को छोड़ दें और नेट क्वांटिटी यानी हमने एक प्रोडक्ट डाला है तो एक डालते हैं। ओकेशन पे आते हैं। ओकेशन हमारा एथनिक था तो हमने एथनिक को चूज़ किया। प्लेटिंग का मतलब होता है हमारे प्रोडक्ट पे किस तरीके की प्लेटिंग हो रखी है। हमारे प्रोडक्ट पर ब्रास प्लेटिंग हो रखी थी तो हमने ब्रास को सेलेक्ट किया था। उसके बाद आते हैं हम प्रोडक्ट डायमेंशन यूनिट पर, यानी हमारा प्रोडक्ट कितना डायमेंशन में है। हमारा प्रोडक्ट इंचेस में था तो हमने इंचेस सेलेक्ट किया। प्रोडक्ट हाइट पे आते हैं। प्रोडक्ट हाइट हमारी थी 7 इंचेस, लेंथ 8 इंचेस, वाइड 5 इंचेस। साइजिंग था हमारा एडजस्टेबल तो हमने एडजस्टेबल चूज़ किया। उसके बाद स्टोन टाइप पे आते हैं, वो एग्नेट था। ट्रेंड पे आते हैं जो कि हमारा गोल्ड फिलिग्री था। फिर आते हैं टाइप पर जो कि हमारा एस पर इमेज था। साइज पर आने के बाद आपको फ्री साइज सेलेक्ट कर देना है। फिर आपको कंट्री ओरिजिन पर आ जाना है। आपको इंडिया डालना है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। फिर आप मैन्युफैक्चर नेम डाल सकते हैं जो कि आपका नाम है। फिर उसके बाद आते हैं मैन्युफैक्चर एड्रेस पे। यहाँ पर आप रहते हैं वो होता है मैन्युफैक्चर एड्रेस, और मैन्युफैक्चर पिन कोड का मतलब होता है यहाँ पे आप रहते हैं वो होता है आपका पिन कोड। फिर पैकर का नेम आता है। पैकर का नेम आप अपना डाल सकते हैं, हमने हमारा डाला था। फिर सेम एज मैन्युफैक्चर डिटेल करके आपको नीचे आ जाना है। हमने इंक्लूडेड कंपोनेंट छोड़ दिया था तो हमें इंक्लूडेड कंपोनेंट की जगह एक डालकर नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद हमें मीशो प्राइस पर आ जाना है जो कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस है। आप अपने हिसाब से प्राइस डाल सकते हैं। हमने हमारे हिसाब से प्राइस डाला है। हमने डाला है हमारा प्राइस हमने हमारे हिसाब से प्राइस डाला है 159 रुपीज़ जो कि हमारे लिए इनफ है। फिर आते हैं एमआरपी पर जो कि हमारा मीशो प्राइस से डबल होता है। हमारा डबल हमने 311 रखा है, आप उसका डबल रखिए हमेशा। फिर आते हैं रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस पर जो कि हम 159 यानी हमारे मीशो प्राइस से कम रखेंगे। हमने रखा है 149 रुपीज़। उसके बाद व्यू डिटेल में आने के बाद आपको एंटर मीशो प्राइस अगेन डालना है जो कि हम 139 रुपीज़ डाल रहे हैं। एंटर मीशो प्राइस डालने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और हम ऐड एंटर प्राइस को क्लिक करेंगे। उसके बाद हम मीशो प्राइस को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। हमने डाला मीशो प्राइस 169 रुपीज़ और जिस पर हमको एडजस्ट ऑर्डर एट दिस 57 रुपीज़ पड़ा। फिर हम आते हैं अपने व्यू डिटेल पर। यहाँ पर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं लगी तो हम कट कर देते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने मीशो प्राइस पर। फिर उसको हम दोबारा 149 रुपीज़ डालते हैं। फिर हम व्यू डिटेल पर आते हैं दोबारा और देखते हैं यहाँ पर हमको शिपिंग पेड बाय कस्टमर 67 रुपीज़ पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए बजट में है। उसके बाद हम नीचे आते हैं। एडिशनल डिटेल्स में आते हैं, हम एड ऑन डालते हैं जो कि हमारे ब्रेसलेट से ब्रांड डालते हैं हम एसेंसिटी। फिर उसके बाद हम कलर डालेंगे जो कि हमारा था मल्टी कलर, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद इन्वेंट्री पे आएंगे जो कि हमने 5 डाला है। फिर उसके बाद रिव्यू डाल देंगे हम। फिर नीचे ये सारा अपना डिटेल्स देखने के बाद सबमिट कर देंगे और हमारा फाइनली प्रोजेक्ट सबमिट हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट सबमिट हो चुका है।